फिर से सभी बच्चों का VL क्लासेस में स्वागत है। अब हम आपको मैथ के बहुलक चैप्टर का महत्वपूर्ण सूत्र और ऑब्जेक्टिव नंबर के साथ आपके सामने हैं। इससे एक नंबर कन्फर्म, इससे इतना से एक नंबर कन्फर्म कोई नहीं काटेगा। और एगो दो नंबरिया भी पूछता है इस पर, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। और अभी परीक्षा का समय लास्ट है, इसलिए एकाग्रता से एकदम पढ़िए, फिर आपका टक्कर कोई नहीं करेगा। इसलिए आपका मेहनत है आपसे कोई नहीं छीन सकता है, आपके पास जो समय है वो कोई नहीं ले सकता है। इसलिए समय का दुरुपयोग ना करते हुए पूरा मेहनत करें, फोकस करें अभी पढ़ाई पर। आप अच्छे अंक के साथ अपने मां बाप का सपना पूरा करेंगे। ठीक, क्या है बहुलक मोड? जो चरमान सबसे बड़ा होता है या जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहेंगे। इसे MO द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल, चरमान 2, 8, 20, 10 का बहुलक। जो चरमान सबसे बड़ा होता है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 20 है, तो इसका बहुलक क्या हो गया? 20। नंबर 2, 1, 1, 2, 3, 4, 9, 9, इसमें बहुलक क्या है? तो यहां देख रहे हैं कि 9 भी जो है 2 गो है और 1 भी 2 गो है, फंस गए। तो इसमें क्या करना है, जो दोनों संख्या बराबर बराबर आए उसमें जो बड़ा होगा वही बहुलक होगा। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चरमान 1, 5, 5, 20, 25, इसमें कौन सी संख्या दोहरा रही है? तो 5, 5 दोहरा रही है। जो संख्या जितना बार आए, जो बारंबारता जितना बार आए वही उसका बहुलक है। जो चरमान जितना बार आए उसे बारंबारता कहते हैं। तो जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक हो, तो ई एगो, ई भी एगो, ई भी एगो, इको गो, 2 गो, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 5। नोट, बहुलक निकालने का जो सूत्र है हम सबसे अलग ढंग से आप समझाए हैं। ये आपको किताबी है, किताब में ये ऐसा लिखा है, इतना किताब में लिखा रहेगा, मगर हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जानिए कि बहुलक निकालने के लिए सिर्फ बारंबारता की जरूरत होती है। वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल तो रहबे करेगा भाई, मगर उसमें संचयी बारंबारता है तो आपको बारंबारता निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो बहुलक निकालने के लिए नोट नंबर 1, सबसे पहले ध्यान दीजिए, बहुलक निकालने के लिए सिर्फ बारंबारता की जरूरत होती है। हम पहले बता दिए कि वर्ग अंतराल सबके साथ रहेगा, सब हिसाब में रहेगा। दूसरा नंबर, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है उस पर लकीर खींच देना है। बहुलक निकालने के लिए सूत्र रहेगा आपको, इससे भी समझ में नहीं आएगा, बता देते हैं। अब बच्चा घर में जाके कंफ्यूज होते रहता है कि कहां से लाए ये, कहां से लाए ये, कहां से लाए। एकदम सबसे पहले आपको यह करना है कि जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है उस पर क्या करेंगे? लकीर खींच देंगे। क्या करेंगे? लकीर खींच दिए। जैसी लकीर खींचे आपका हिसाब बन जाएगा। बहुलक बहुलक बराबर L प्लस F0 माइनस F1 बटा, कहीं कहीं यहां पर F1 रहता है, भी F-1 भी रहता है, बटा 2F0 माइनस F1 माइनस F-1 गुना I। L किताब के अनुसार वर्ग अंतराल की लंबाई, मगर हमारे अनुसार L किसको कहेंगे? वो लकीरिया, जो लकीर खींचे हैं, लकीरिया वाला वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, लकीरिया वाला वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। FO आप किताबी भाषा में याद करना चाहते हैं, इसको देख लीजिए, मगर हमारा भाषा सुनिए। FO लकीरिया वाला ठीक बारंबारता, F1 लकीरिया के ठीक ऊपरेला वाला बारंबारता, F-1 लकीरिया के ठीक निचला वाला बारंबारता, I वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल में कितना का अंतर है। और माध्य, बहुलक और माध्यक
में संबंध, इस पर भी हिसाब पूछता है। इसको भी देख लीजिएगा, इस पर भी हिसाब लास्ट में हम बता देंगे। चलिए अब हिसाब पर चलते हैं आगे। आपके सामने देख रहे हैं हिसाब है प्राप्तांक 10 से कम। एक ही बार हम बता दिए 10 से 20, ये तो सीधा सिंपल रहता है, मगर कितना बच्चा फंस जाता कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम में क्या लिखे हम, तो बता देंगे एक बार। 10 से 20, 20 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 रहेगा तो सब समझ जाता है, सब बना ही लेता है। कम वाला में फंस जाता है। प्राप्तांक 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। छात्रों की संख्या 3, 8, 17, 20, 22, यहीं पर फंसता है बच्चा कि ये जब छात्रों की संख्या लिखल रहेगा या यहां पर बारंबारता या संचयी बारंबारता ना लिखा रहे, कुछ और लिखा रहे तो फंस जाता है। अब बच्चा को क्लियर रूप से उसको समझ में नहीं आता क्या है ये नहीं है। सुनिए हमारी बात, अगर लगातार संख्या बढ़ रही है, अगर लगातार संख्या बढ़ रही है, समझ जाइए वो संचयी बारंबारता है। अगर संख्या 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 मतलब लेंगड़ा काना अंधरा नहीं, 1.5 के मतलब 3 से रह जाएगा 17, 17 से फिर 8, फिर 22, फिर 20, छोटा बड़ा 1.5 रहेगा, समझ जाइएगा वो बारंबारता है। और जब लगातार बढ़ रही है, समझ जाइए वो संचयी बारंबारता है। हम क्या बताएं, बहुलक निकालने के लिए सिर्फ बारंबारता की जरूरत होती है, तो आप संचयी बारंबारता से बारंबारता आइएगा। ठीक, इसको हम हल करें, देखिए। चलिए 10 से कम है, देख लीजिए 10 से कम, 20 से कम कितना कितना का अंतर, 10 के अंतर, तो 10 से कम के मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हो गया। छात्रों की संख्या 3, 8, 17, 20, 22, ये लगातार संख्या बढ़ रही है बाबू। क्या हो रहा है, लगातार संख्या बढ़ रही है। समझ जाइए क्या है, संचयी बारंबारता। ये क्या है, संचयी बारंबारता। आपको बारंबारता निकालना है, तो बारंबारता के योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। संचयी बारंबारता के घटाव को बारंबारता कहते हैं। तो 3 के 3 9, 8 में से 3 गया 5, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9, 9 8 17, 20 में से 17 गया 3, 22 में से 20 गया 2। अब आपका बारंबारता सही निकला कि नहीं, आप इसको जांच सकते हैं। बारंबारता के कुल योग और संचयी बारंबारता के नीचे वाला अगर मिल गया तो आपका बारंबारता निकाला हुआ सही है। 3 और 5 8, 8 9 8 17, 17 3 20 और 2 22, ये दोनों आपका मिल गया। अगर मिल गया तो समझ जाइए आपका बारंबारता निकाला हुआ सही है। अब बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बता दिए थे कि बारंबारता की जरूरत पड़ती है। नोट नंबर 2 अति महत्वपूर्ण था, जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है उस पर लकीर खींच दीजिए, उस पर लकीर खींच दीजिए। ये सबसे बड़ी बारंबारता है, ये जो है सबसे बड़ी है, यही सबसे बड़ी है ना। सबसे बड़ी बारंबारता पर लकीर खींच देना है। हो गया हिसाब आपका क्लियर। अब लगा दीजिए बहुलक। बहुलक बराबर L प्लस, ये जो बटा दीजिएगा बाबू याद रखिएगा, प्लस के इसके सामने होना चाहिए। ऊपर नीचे हुआ जांचने वाला अगर सही से जांचेगा आपका नंबर काट लेगा। FO माइनस F1 2FO माइनस F1 घटाव F माइनस 1 गुना I। चलिए देखिए, L लकीरिया वाला वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, FO लकीरिया वाला बारंबारता 9, F1 लकीरिया के ठीक उपरैला वाला बारंबारता 2। FO के मतलब मान तो देवे किए थे 9, F1 के मान देवे किए हैं। F माइनस 1 लकीरिया के ठीक निचला वाला बारंबारता I वर्ग अंतराल की लंबाई। 20 और 30 में कितना के अंतर है, 10 के अंतर है।
9 में से 5 गया 4, और 9 दूनी 18, और 5 3 8, गुना 10 20 प्लस 4, 18 में से 8 गया 10, गुना 10, 10 और 10 खत्म, 20 4 24 हो गया बाबू आंसर, 24 हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, ध्यान देना है, जो बड़ा सबसे बड़ी बारंबारता रहता है उस पर लकीर खींच देना है। F0 का मतलब ठीक लकीरिया वाला बारंबारता, F1 का मतलब ठीक ऊपरला, F-1 के मतलब ठीक निचला, बस हो गया बहुलक। अगला देखिए, ये हिसाब है बहुलक 7.88, माध्यक 8.05, तो माध्य निकालें। सूत्र भी लिख दिए हैं, हिसाब निकाल के आंसर मिलाइएगा। आंसर आ गया, नाम लिख के कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा बच्चों। समझ गए नूनू बउआ, एकदम कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन माध्य दिया हुआ है, माध्यक निकालने के लिए कह रहा है, बहुलक दिया हुआ है। इसको भी इसी सूत्र पर निकालना है बाबू। आंसर हम लिख दे रहे हैं, आंसर हम लिख दे रहे हैं। कितना हो जाएगा माध्यक, 27.9 है इसका आंसर। अब मिला के 1 और 2 दोनों लिख के आंसर आ जाएगा, तो आप नाम के साथ लिख दीजिएगा। आज की क्लास यहीं खत्म हुआ। जय हिंद।